Assalamualaikum. Good morning, students. Hope you all are fine. Before the exams, you have done unit number 4, reading comprehension. Today, we shall do the vocabulary part of this lesson. Open your books at page number 50. Let's start the vocabulary. In the excerpt, in an English town, the author says in the last line, "Yet we hardly ever saw anyone working on them." Them is related to the fields. Now you can see in this sentence the word hardly qualifies the verb saw, as it tells us at what pace the event alluded occurred. It is an example of what is termed adverb of frequency. So today we shall read about the adverb of frequency. Before this, you have to know what is an adverb. Adverb gives more information about the action. Understand? सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि adverb क्या होता है. Adverb वो words हैं जो हमें verb के बारे में ज़्यादा information जो है वो देते हैं, जो हमें describe करते हैं verb को more precisely. Understand? सो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, अब हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये क्या होता है. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इज एग्जैक्टली एन एडवर्ब ऑफ टाइम. ओके, एडवर्ब ऑफ टाइम जो है उसे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं. आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑलवेज डिस्क्राइब्स हाउ ऑफन समथिंग हैपन्स आइदर इन डेफिनेट और इनडेफिनेट टर्म्स. ठीक है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमेशा उन चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं जो अक्सर होती हैं किसी भी डेफिनेट टाइम में या इनडेफिनेट टाइम में. ओके, अंडरस्टूड. अब जैसे आप एक सेंटेंस ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप यहीं पे देख लीजिए, येट वी हार्डली एवर सॉ एनीवन वर्किंग ऑन देम. यहाँ पे हार्डली जो है दैट इज़ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड सॉ इज़ अ वर्ब. अब कहाँ पे और कैसे हम ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज़ कर सकते हैं. मोस्टली जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं दे नॉर्मली यूज्ड एट द बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंस और आफ्टर बिफोर द वर्ब और आफ्टर द वर्ब, नेक्स्ट टू वर्ब. मतलब बाज़ औक़ात ये सेंटेंस के स्टार्ट में यूज़ होते हैं, या आप कह सकते हैं कि आफ्टर वर्ब भी यूज़ हो जाते हैं, नेक्स्ट वर्ब, एंड मोस्टली बिफोर द वर्ब यूज़ होते हैं. ओके, अंडरस्टैंड. जैसे कि आप कह सकते हैं कि यू कैन सी दैट स्पेशली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हेल्प्स यू एक्सप्लेन हाउ मैनी टाइम्स यू डू एन एक्टिविटी और हाउ ऑफन समथिंग हैपन्स. मतलब आप किसी भी एक्टिविटी को कितनी दफ़ा करते हैं और कैसे कुछ होता है. ठीक है, अब ये वर्ड्स कौन से हैं जो हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में यूज़ करते हैं. दीज आर ऑलवेज, ऑलवेज व्हेन एक्शन हैपन्स, ऑल द टाइम, फ्रीक्वेंटली, नॉर्मली, यूजुअली, ऑफन, रेगुलरली, व्हेन एक्शन हैपन मैनी टाइम्स. ओके, मतलब ऑलवेज का वर्ड हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब एक एक्शन हमेशा होते हैं. ठीक है, ऑल द टाइम हो रहा होता है. जैसे आप कहते हैं ही ऑलवेज गोज़ टू द थिएटर. ये फ्रीक्वेंटली ये जो है एक्शन ऑल द टाइम हो रहा है. देन हम यूज़ कर रहे हैं वर्ड फ्रीक्वेंटली, नॉर्मली, यूजुअली, ऑफन, रेगुलरली, when action happen many times, generally when the action happens more often, occasionally, sometimes when the action happens less often, rarely, seldom, when action happens only a few times, never, when action never happens. Okay, understand? And we mostly use adverb of frequency in present tense. Understand? Okay, let's read a part from the book. Can you find another word or expression in the paragraph that means the same as hardly? अब आपने ये लेसन रीड आउट किया हुआ है, उसमें कोई और एक्सप्रेशन है तो आप देख सकते हैं.
Adverbs of frequency can be positioned differently in a sentence according to what is being conveyed. ओके जैसे मैंने आपसे कहा कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो हम सेंटेंस में कहीं भी किसी जगह पे भी पुट कर सकते हैं. एट द बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंस, before the verb or after the verb. Look at sentences A and B below. I often go to the cinema. Here often is a word used before a verb. So often tells us more about the verb go. Understand? ये आपको adverb of frequency जो है ये explain कर रहा है कि how often something happens. B sentence, I go to the cinema often. Now according to the sentence हम इसको at the end of the sentence भी use कर सकते हैं. In sentence B, the word often is placed at the end of so that it comes across as an afterthought. ठीक है कि afterthought के लिए ये B sentence पे आ रहा है. In sentence A, the same word asserts the time factor clearly at the outset. This is more common usage. Next, B part. Look at the sentences below. Place each adverb given in brackets where you think it rightly belongs in the sentence. Note that there may be more than one place in a sentence where a given adverb may appear suitable. अब आपको adverbs दिए गए हैं sentences के साथ. आपने उन adverbs को proper place पे put करना है. ठीक है, दो तरह से भी वो यूज़ हो सकते हैं. ठीक है, लेट्स रीड. द ऑथर वेंट वॉकिंग इन द फील्ड्स. द वर्ड इज सेल्डम. आपको जो एडवर्ब दिया गया है सेल्डम है. एज आई हैव टोल्ड यू कि सेल्डम का जो वर्ड है ये कैसे यूज़ होगा. एनी व्हेन एवर द एक्शन हैपन्स ओनली अ फ्यू टाइम्स. ठीक है, ओनली फ्यू टाइम्स जब कोई एक्शन हैपन होता है तो फिर हम सेल्डम का वर्ड यूज़ करते हैं. इसको कहाँ पे हम यूज़ करें. द ऑथर सेल्डम वेंट वॉकिंग इन द फील्ड्स. ओके, अंडरस्टैंड एवरीवन. नाउ डू these sentences. Try to write exact adverbs of frequency at the exact place. They kept to the town and did not explore the countryside much. The word is usually. नाउ आप किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं. आप यूजुअली जो है जैसे मैंने आपसे कहा कि इट इज़ अ वर्ड यूजली व्हेन एक्शन हैपन मैनी टाइम्स. ये उस वक्त यूज़ होता है जब कोई एक्शन बहुत दफ़ा हो रहा होता है. इसको कैसे लिखेंगे. दे यूजुअली केप्ट टू द टाउन एंड डिड नॉट एक्सप्लोर द कंट्री साइड मच. यू हैव रिटन इट बिफोर द वर्ब. आप इन द बिगनिंग ऑफ सेंटेंस भी इसको यूज़ कर सकते हैं. Usually they kept to the town and did not explore the countryside much. Okay, understand everyone. Number 2, the houses in the town were Georgian in style. The word is often. अब often के बारे में भी मैंने आपसे यही कहा कि सेम है when action happen many times. यहाँ पे आप इसको often को कैसे यूज़ करेंगे. The houses in the town were often Georgian in style. Now you have written often after the verb means next to the verb. Okay, understand everyone. Let's do number 3. The ramblers hiked along the country paths. The word is regularly. The ramblers regularly hiked along the country paths. Here we have written it before the verb. You could hear the beech trees swaying in the wind. The word is sometimes. Now, sometimes is a word that is used to tell about an action that is less often. ठीक है, less often के तौर पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं. तो इसको हम कैसे करेंगे. You could sometimes hear the beech trees swaying in the wind, or you can write it in the beginning of the sentence. Sometimes you could hear the beech trees swaying in the wind. Okay, understood everyone?